Good morning, students. How are you all? Hope so you all are fine in your home. So, as the chapter 9, developing psychological skill, the next topic is developing as an effective psychologist. ठीक है, कैसे हम एक इफेक्टिव साइकोलॉजिस्ट के रूप में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं. सो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स, दोज स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप आवर सेल्फ एज अ effective psychologist. In the last video I told you about the introduction related to the qualities those are essential for as a psychologist. ठीक है, if you want to work in the field of the psychology, so definitely some skills are required and that skills are mentioned in this one chapter only. Fine. So as you know, because psychology is a direct concern with a human being. साइकोलॉजी में डायरेक्ट कंसर्न हमारा किससे होता है? ह्यूमन बींग्स के साथ होता है. तो इसमें हमारे लिए क्या होना चाहिए? फर्स्टली कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए? बहुत बढ़िया होनी चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होना चाहिए. इंटरेस्टेड होना चाहिए ह्यूमन बींग्स को लेके, ह्यूमन बिहेवियर को लेके, आइडेंटिफिकेशन को लेके, एटीट्यूड्स, स्ट्रेस और इन सब के बारे में क्या होनी चाहिए? बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. फाइन. द बेसिक स्किल्स वी कैन से इन अ जनरल वर्ड्स दैट आर एसेंशियल टू डू द वर्क एज अ साइकोलॉजिस्ट. कुछ है मेंशन. द फर्स्ट वन है जनरल स्किल, द सेकेंड वन इज़ अ ऑब्जर्वेशनल स्किल, थर्ड वन इज़ अ स्पेसिफिक स्किल. देखो बेटा, इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है. फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं जनरल स्किल्स पे. जनरली वो कौन कौन सी स्किल्स है. सेकेंडली ऑब्जर्वेशनल स्किल है और थर्ड वन है हमारी वो स्पेसिफिक स्किल्स जो एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे नीडेड होती है. सो एज इन अ जनरल स्किल्स, दीज स्किल्स आर जनरल इन अ नेचर. जनरल है ये नेचर में, जो ह्यूमन बीइंग के होती हैं, जो सारे ही साइकोलॉजिस्ट में कंपलसरी तौर पे होनी चाहिए. दीज स्किल्स आर एसेंशियल फॉर ऑल प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट whether they are working in the field of the clinical and the health psychology. ठीक है, ये एक बेसिक स्किल है. चाहे वो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के एस्पेक्ट्स में कर रहे हैं, या वर्क कर रहे हैं एज अ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट. दिस स्किल्स इंक्लूड द पर्सनल एज वेल एज द इंटेलेक्चुअल स्किल. इसमें पर्सनली और इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं. It is expected that it will be not be proper to provide any form of the professional training. ये जो जनरल स्किल्स की बात करी जा रही है, इसमें किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं है. To students, how to not possess these skills? Once a student has these skills, subsequent training in her or his area of the specialization would only refine and further own these skills required by a professional within her or his field of the specification. ठीक है, ये सारी जनरल स्किल्स हैं. जनरली नेचर होना चाहिए, इंटरैक्शन अच्छा होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए टूवर्ड्स हर और हिज सब्जेक्ट्स. तो ये सारी जनरल स्किल्स है. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होनी चाहिए. फाइनली क्या है, ये जनरल चीज़ें हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अलावा. हाँ, क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है. बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल स्किल्स. जनरल स्किल्स मीन्स यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द पीपल, यू आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अदर्स इंडिविजुअल. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइकोलॉजिकली वर्क करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. ये तो हो गई आपकी जर्नल स्किल्स. नाउ द सेकेंड वन इज़ अ ऑब्जर्वेशनल स्किल्स. सेकेंड जो स्किल्स पे हम बात कर रहे हैं वो है हमारी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स. ऑब्जर्वेशनल स्किल्स में कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ. फर्स्ट है ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एज नेम इटसेल्फ सजेस्टेड. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जर्वेशन मतलब देख के चीज़ों को समझने की स्किल होनी चाहिए. अगर हम किसी से बात कर रहे हैं एज अ क्लाइंट, कोई हमारे सामने आया है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सोसाइटी हो, कोई भी हो, इफ़ एनी क्लाइंट, तो हम उसको ऑब्जर्व करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें.
सो उसके लिए ऑब्जर्वेशन की स्किल होनी चाहिए, जिसके कुछ पॉइंट्स हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन पेशेंसली. बहुत पेशेंस के साथ कूल और काम तरीके से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए. ऑलवेज हरी में नहीं रहना चाहिए. ठीक है. प्ले क्लोज अटेंशन टू योर फिजिकल सराउंडिंग, हु व्हाट वन वेयर एंड हाउ. क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन माइन्यूटली करते हैं तो हमें भी वहाँ पर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. बी अवेयर ऑफ द पीपल्स रिएक्शन. ठीक है. जो भी क्लाइंट रिएक्शन कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, उसके इमोशंस को लेके, उसके मोटिवेशन को लेके. आस्क क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड वाइल ऑब्जर्विंग. ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो बता सके. बी योर सेल्फ, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ इफ आस्क्ड. आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन तभी बताएंगे जब क्लाइंट आपके बारे में आपसे कुछ पूछेगा. ठीक है. ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व विथ अ ऑप्टिमिस्टिक क्यूरियोसिटी. ऑप्टिमिस्टिक, whenever you talk to your client, सो वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए. उसे कहीं ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए कि आप इस इंफॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकता है. हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होके उससे बात करनी चाहिए. बी एथिकल, यू हैव टू रिस्पेक्ट प्राइवेसी, नॉर्म्स ऑफ द पीपल एंड ऑब्जर्व. टेक केयर नॉट टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन टू एनीवन. The observation skill is a very important skill in a psychology, because in this one skill the client will be familiar to you. In this one skill, if you have a quality in observation skill, आपको उसको इंश्योर करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं उसे कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है आप उसको किसी थर्ड पार्टी के सामने डिस्क्लोज नहीं करने वाले हो. ठीक है. ये जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के बहुत सारे अप्रोचेस मैंने बताए हैं, हमने डिफरेंट चैप्टर्स में पहले पढ़ लिए हैं. फाइन. नाउ हेयर द टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्किल्स इन फ्रंट ऑफ अस एज पर योर चैप्टर. द फर्स्ट वन इज अ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड वन इज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. ठीक है. पहला है हमारा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड द सेकेंड वन इज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है? इन दिस ऑब्जर्वेशन वन ऑफ द प्राइमरी वेज टू लर्निंग अबाउट द वे पीपल बिहेव इन अ गिवन सेटिंग. जो हमने उसको इन्वायरमेंट दिया है वो उसमें कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है. सपोज आई विल गिव यू एग्जाम्पल. सपोज यू वांट टू लर्न हाउ पीपल बिहेव इन अ रिस्पॉन्स इन अ हैवी डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी वाइल विजिटिंग अ शॉपिंग मॉल. आपको ये जानना है कि जब एक शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट दिया जाता है तो लोग कैसा बिहेवियर करते हैं. फॉर दिस यू कुड विजिट द शॉपिंग मॉल वेयर द डिस्काउंट. आप इसको जानना है, आपको ऐसा बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि जब शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट है तो लोग कैसा बिहेवियर करते हैं. तो इसके लिए क्या होगा, आप बेस्ट तरीका है इसके लिए, आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे जहाँ पे हैवी डिस्काउंट चल रहा है, वहाँ पे सराउंडिंग्स में सारे पीपल होंगे. तो वहाँ पे क्या होंगे, आप थ्रू द ऑब्जर्वेशन यू नो अबाउट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल. वहाँ आप जाके लोगों के बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. मेकिंग कंपैरिजन ऑफ दिस काइंड में प्रोवाइड यू विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू व्हाट इज गोइंग ऑन. और इसमें आप वहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन को डायरेक्ट देख रहे हैं, जो आपकी स्टडी का क्या था, एक पार्ट था. दूसरा वन जो दूसरा है हमारा वो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या है, इट इज़ द वेरिएशन ऑफ द मेथड. देखो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन हो गया मेथड में नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के से. Here is a observe in an activity involved in a process of the observing by becoming as a active member. सेम है, टॉपिक हमारा सेम है कि किसी शॉपिंग मॉल में बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट हुआ है एंड द हाउ पीपल बिहेव इन दिस वन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. जब क्या है, किसी मॉल में बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट है तो वहाँ पे लोग कैसा बिहेवियर करते हैं. यहाँ पे आप क्या जाएंगे, एज अ कस्टमर बन के जा रहे हैं, आप एज अ पार्टिसिपेंट बन के जा रहे हैं. तो यहाँ पे जो आपके सामने ऑब्जर्वेशन आएगा वो ऑब्जर्वेशन अलग होगा किससे, जैसा कि आपने नेचुरलिस्टिक किया था, वो नेचुरल था. आप वहाँ गए, आपने वहाँ लोगों का ऑब्जर्वेशन देखा और उससे बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिली. ये तो हो गया नेचुरलिस्टिक. अब पार्टिसिपेंट में क्या है, इसमें आपने पर्टिकुलर उस इन्वायरमेंट का पार्ट बन के जा रहे हैं. आप एज अ कस्टमर वहाँ पे जा रहे हैं और जहाँ जैसे बाकी लोगों का बिहेवियर हो रहा है वहाँ पे आप एज अ पार्टिसिपेंट जा रहे हैं. फाइन.
So the observation take place, for instance the problem mentioned above, and just like a observer behavior is as a, you behave like as a customer. So this technique is widely used by the different objective to gain the first hand perspective of a system from within which otherwise may not be really भी अवेलेबल ऑफ द आउटसाइडर. यहाँ पे क्या होगा, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हो सकता है जो आपने नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में करा था उसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए, जैसी इन्फॉर्मेशन आपको एज अ पार्टिसिपेंट होती है. हमारे स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है, फाइन, आपको वहाँ पे पता करना है कि जब स्कूल में इवेंट होता है तो पेरेंट्स का कैसा बिहेवियर रहता है. तो आप वहाँ गए, आपने पेरेंट्स का बिहेवियर नोट डाउन करा, गए आप प्रोग्राम में गए, देखा आपने बाहर से पेरेंट्स कैसी बातें कर रहे हैं, कैसा उनका एटीट्यूड है. तो यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे आपका फर्स्ट वन वाला था नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, और जबकि सेकेंड वन वाले में क्या गए, आप एज अ पेरेंट्स बन के गए, आप एज अ पेरेंट्स गए. तो वहाँ पे क्या हो गए हो, आप उस पर्टिकुलर इवेंट का, उस पर्टिकुलर स्टडी का पार्ट बन के गए हो. तो वहाँ पे क्या होंगी, चीज़ें अलग होंगी रादर देन नेचुरलिस्टिक. सो हेयर इज़ अ बिग डिफरेंस. इसके कुछ एडवांटेज भी हैं ऑब्जर्वेशन के, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. मेजर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, इट अलाउ बिहेवियर टू सीन द स्टडीज़ इन इट नेचुरल सेटिंग. एज आई टोल्ड यू, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जैसा भी नेचुरल हो रहा है आप उसी एनवायरनमेंट में उस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं. पीपल फ्रॉम आउटसाइडर, दोज ऑलरेडी वर्किंग इन अ सेटिंग, कान बी ट्रेन टू यूज़ इट. ठीक है. वन जो एक इसकी डिसएडवांटेज है वो है, इट इज़ इन दैट इवेंट्स बीइंग ऑब्जर्व्ड आर सब्जेक्ट टू बायस ड्यू टू द फीलिंग ऑफ द पीपल इन्वॉल्व एज वेल एज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारे अंदर बायसनेस भी आ जाती है, झुकाव भी आ जाता है जब हम किसी अपने फेवरेबल का क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. फाइन. जनरली डे टू डे जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत फेयरली रूटीन होते हैं, विच कैन गो अननोटिस बाय द ऑब्जर्वर. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नोटिसेबल नहीं हो पाती हैं ऑब्जर्वर के लिए. ये एक और इसका डिसएडवांटेज है. अनदर पोटेंशियल pitfall is that is actual behavior and the response of other may get influenced by the presence of the observer. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको पता है कि आपका बिहेवियर नोटिस करा जा रहा है तो वहाँ पे हम अपना नेचुरल बिहेवियर नहीं दिखाते हैं. ये हमारे साथ भी होता है. इफ़ आई टोल्ड यू कि बेटा टुडे एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल कम टू नोटिस अबाउट यू, आपके बारे में नोटिस करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आने वाली है. सो व्हाट यू विल डू, डेफिनेटली जो आपका नेचुरल बिहेवियर है वो आप नहीं दिखाएंगे ना, डेफिनेटली यू चेंज योर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो दीज टाइप्स ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑलवेज कम इन अ ऑब्जर्वेशन मेथड, बट you have a skill of the observation if you want to do the work in a psychology. Simple law is it. ठीक है, fine. Write down the things in a very short manner. First one I told you about the general skills. After that I told you about the general skills, and tomorrow we will talk about the specific skills. Write down the things, give the comments, share the video, subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.